चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं। पासवान अरे समाज चिराग पासवान नहीं को नहीं पसंद ठीक है, हम पासवान हैं, उससे कोई देखे कैंडिडेट बढ़िया हो हम उसको वोट करें। कैंडिडेट देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। मुद्दा का बात छोड़ दीजिए, जो होता है सब होता है। इस बार बदलाव चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच हम बेगूसराय विधानसभा के पावर हाउस चौक पर हैं और पासवान समाज के लोग हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि पासवान समाज इस बार क्या निर्णय लिए हैं। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज, आम आदमी पार्टी, कई दल के लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। किनको समर्थन करेंगे, किनकी सरकार बनाएंगे, इनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, यह जानेंगे और बातचीत करेंगे लोगों से। क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या सोच रहे हैं पासवान समाज के लोग? पासवान लोग का समाज यही सोच रहे हैं कि जो कि जिस तरीका से लगातार शोषित पीड़ित वंचित को जिस तरीका से सताया जाता है, मारपीट किया जाता है, इसके लेके और सरकार आज जब नीतीश जी 20 वर्षों राज किए हैं कि सरकार को बदलना चाहिए ताकि आगे वो लोग काम कर सके, ताकि हम लोग के लिए विकास की जो नौजवान है रोजगार की बात होना चाहिए था, इसलिए सरकार को परिवर्तन होना चाहिए। किसकी सरकार बनेगा आखिर, किसको चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अबरिदा महागठबंधन की सरकार हो ताकि सबको मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी 20 वर्ष राज किए हैं और लगातार कर रहे हैं, इसके लेकर परिवर्तन होना जरूरी है। नीतीश सरकार करी के बहुत काम किए हैं, कई घोषणाएं चुनाव से पहले भी किए हैं। देखिए नीतीश जी बहुत घोषणा किए, जब वो चुनाव की बारी होती है सत्ता पाने के लिए तरह तरह के एवगंडा जब इनको करना चाहिए था पिछले 3 बरस पहले कर देते। अभी बिहार एसएससी 2022 में मान के चलिए उसका वैकेंसी निकला, अभी तक उसका बिहार एसएससी का परीक्षा नहीं लिया गया। लगातार पेपर लीक बीपीएससी में आप देख लीजिए कि बीपीएससी में जिस तरीका से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीका से पेपर लीक हुआ, यह तो सारा के बाद की लगातार नीतीश की सरकार में लगातार 71 करोड़ की रुपया की घटोला है, उस पर भी जांच अभी तक नहीं हुआ। आखिर तो कानून कानून ये लोग कानून कानून सब मिल के सिर्फ बिहार को लूटने के लिए जब चुनाव आ गया है तो मान के चलिए कि अब महिला को 10,000 ये जो डायरेक्ट महिला को घूस देने का इन्होंने कि ताकि वोट हमारी सरकार बने। यह बीजेपी और ये जदयू दोनों मिलकर सत्ता कैसे मिले, इस तरीका से नया नया प्लान 125 में जब 2022 में हम लोग लगातार किए थे कि 200 यूनिट बीपीएल परिवार को फ्री करने के हम लोग मांग किए थे। जब चुनाव आया तो तुरंत 125 यूनिट इन्होंने फ्री कर दी। अभी जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर से इतना लोगों की परेशानी है, आप पता कर लीजिए। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं। पासवान अरे समाज चिराग पासवान नहीं को नहीं पसंद ठीक है, हम पासवान हैं, उससे कोई देखे जिस तरीका से हमारे लालू यादव जी ने संघर्ष किए और हम लोगों को जिस तरह आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये शर्ट पैंट पहने हैं, सब उन्हीं का एक देन है, नहीं तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा के तरह जीवन जीने का व्यवस्थ रहते। और भी लोग हैं, उनसे भी जान क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव में होना चाहिए कि बहुजन समाज से बेगूसराय विधानसभा से हम लोग आते हैं। यहाँ बहुजन समाज को कोई टिकट नहीं दे रहा। बहुजन समाज को टिकट देना चाहिए, जिससे बहुजन समाज को लगे कि हाँ हमारा प्रतिनिधि कोई करने वाला है। या तो अभी बेगूसराय में जो समस्या है, जैसे कि अभी मान के चले जाए, सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, सब एक ही समाज से है। तो उसके बाद समस्या इतनी बड़ी है कि बरसात होती है तो पूरे बेगूसराय जल मंगल हो जाता है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। शिक्षा का हालत बहुत बेकार है, बहुत सारी समस्या है। तो बहुजन समाज को यहाँ टिकट मिलना चाहिए। भाजपा के यहाँ विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। भाजपा का विधायक है, काम तो देखते करते हैं। एक बारिश आती है तो शहर डूब जाता है, तो कैसा काम होगा? कागज पे हो रहा। इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अभी तक के नज़र में अगर बदलाव की बात होती है तो तेजस्वी परफेक्ट है। नीतीश का काम कैसा लगा? नीतीश जी का काम काज सब सरकारी के फाइल में है, जमीन पे नहीं है। चाहे वो नल जल योजना हो, सड़क हो, आप बेगूसराय का कोई भी सर जाइए आपको गड्ढा ही मिलेगा।
चिराग पासवान अब एनडीए में साथ हैं, नीतीश के साथ हैं। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के साथ है तो वो उनकी पॉलिसी अपनी है। आप लोग साथ नहीं दीजिएगा एनडीए हमारे विधानसभा से तो वो नहीं है। आपके विधानसभा में? क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस चुनाव में? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या सोच रहे हैं कि बदलाव किस रूप में होना चाहिए? यहाँ भाजपा के विधायक हैं, कम हुआ है। हाँ ठीक है, जो भी हो हम लोग बदलाव चाहते हैं, बस एक ही लाइन में बदलाव चाहते हैं। किसको पसंद कर रहे हैं, किसको चाह रहे हैं? अब उसके मैं बीजेपी के खिलाफ में कौन है अगेंस्ट में? यहाँ जनसुराज भी है, नहीं, कांग्रेस है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो उसके पक्ष में होगा। उसी पक्ष में होगा। किस तरह का काम चाहते हैं बेगूसराय अरे विधानसभा नहीं बदलाव हुआ है? बदलाव होना चाहिए। मुद्दा क्या होगा? आपको मुद्दा बदलाव- का बात छोड़ दीजिए, जो होता है सब होता है, इस बार बदलाव चाहते हैं बस। बदलाव होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में क्या होगा? हम लोग का भी वही है कि बदलाव होना चाहिए। काहे कि पहला नंबर में गैस दिया था 400 रुपया में, उसके बाद दिया इतना बढ़ा। ये लेकर हम चाह रहे हैं कि हम लोग बदलाव होना चाहिए, तो बस ये बार बदलाव होगा अपने आप, वो ऑटोमेटिक है कि क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव में? क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? हम लोगों का यही है सुनना, जो पहले बोल के पेंटू जी जो सरकार के विषय में, ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। जो जैसे अब पब्लिक के ऊपर है निर्भर, जो पब्लिक जो चाहेगा, जिधर ढलेगा उधर सरकार बनेगा। लेकिन हम लोगों का तो हाथ में नहीं है, लेकिन एक मती होगा तभी ना अपना सरकार बनाएंगे या किसी को चुन करके आगे बढ़ाएंगे। आप किसको पसंद? नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, करके देखिए, बहुत जो कम- अस्थाई से सबको देखते हुए जो चल रहा है सरकार, हम उसको जानते हैं। जो अस्थाई नहीं दे रहा है, पब्लिक, आम पब्लिक को अभी खाने पीने का ऐसा ही दिक्कत है, रहने सहने का दिक्कत है, सब अभी उठा पटक कर रहा है। रोड पर जीने के लिए देते हैं नहीं सरकार। पुलिस को लेकर के, शासन देकर के उठा पटक अभी रोज चालू है। तो हम वो सरकार का हम क्या बुझेंगे? लुटेरा सरकार है नीतीश का कामकाज कैसा लगता है? वो, उसका तो काम ही नहीं हमको अच्छा लगता है। किसकी सरकार बनाएंगे? कौन पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में? अभी यही चीज तो गुमराह है, डिक्लेयर नहीं खुला हुआ, खुलेगा उसके बाद ही। क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा चुनाव में? अभी तो हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट बढ़िया हमारे नजर में आएगा हम उसी को वोट करेंगे। पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, चोर लुटेरा नहीं हो, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा हम उसको वोट करेंगे। कैंडिडेट देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। भाजपा के यहाँ विधायक हैं, इसके पहले कांग्रेस के अमिताभ भूषण विधायक थे, भी भाजपा से कुंदन कुमार हैं, यही लोग फिर से रिपीट होने जा रहे हैं। नहीं, हम उसमें देखेंगे, हम अपना चूज करेंगे। जो कैंडिडेट मेरे लायक होगा हम उसी को वोट करेंगे, नहीं तो नोटा में दबाकर हम लोग निकल जाएंगे। सरकार का कामकाज कैसा लगा? एनडीए है, अरे जो कुर्सी पर बैठेगा ना सब वैसने है, सब ठगबाजे है, सब ठगते रहता है जनता को। तो जनता कभी कभार सरकार के ठग लगता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर से नौकरी देंगे। सब ठगबाज है, सब ठगने वाला काम करता है। किसी पर विश्वास केकरो पर विश्वास नहीं है। कैंडिडेट देखेंगे हम लोग, पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट होगा हम उसी को वोट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी को। कोई भी पार्टी का हो। और भी लोग आए हैं, उनसे क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? जी सोच रहे हैं कि मान लो जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को हम वोट करेंगे। यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, जनसुराज से भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं। सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? सरकार का काम काज जो है ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मान लिया अभी तक हम देखे हैं, जो जितने सरकार वादा करते हैं उस वादे से मुकर जाते हैं। तेजस्वी यादव करें कि हम हर घर से रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये सब गलत है सर। विश्वास नहीं। जनसुराज भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो बहुत काम करेंगे। ये सब अफवाह की बात है, अफवाह जितने उठा ले, लेकिन अफवाह में हम लोग को नहीं जाना है।
नीतीश कुमार का काम काज कह रहे हैं कि बहुत घोषणाएं भी की हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश सरकार 20 साल से मान लिया घोषणा भी किए हैं, विद्यार्थी को पिटबो किए हैं। जो बिजली फ्री किए हैं उससे कुछ फायदा हुआ? महिलाओं को 10,000 राशि भी दी गई है। अभी तो फायदा बुझा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा इसका तो मान लिया कुछ पता नहीं है। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार, क्या सोचे? मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है? मुख्यमंत्री के रूप में हमें तो चिराग पासवान पसंद है। हाँ। और भी लोग हैं, क्या सोचे इस बार क्या होगा इस चुनाव में? जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको वोट मिलेगा। यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की लड़ेगी, पार्टी की बात नहीं ना। मान लीजिए कि मोदी जी की कोई पार्टी के चेहरा पर वोट नहीं पड़ेगा। आज प्राइवेट स्कूल में 10,000 का टीचर उतना पढ़ाता है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो खाली मोदी जी के नाम पर नहीं जीतेगा। यहाँ तो देखा जाए जनता को क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा। का जो पहले प्रतिष्ठा था वो प्रतिष्ठा नहीं ना, वो घटा है। तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं उसका, तेजस्वी जी को तभी देखना बाकी है। वादा कर रहे हैं वो देखना बाकी। वादा किए थे कि पहले सरकार बनाने से इतना का नौकरी देंगे, तो नीतीश जी सरकार कहाँ नौकरी दे दिए। अब जो कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, वो सब ऐसा ही जुमलेबाजी है। कुछ बोलकर सत्ता हथियाना लूटने के लिए चाहते हैं। उस सब नहीं है, कुछ नहीं विश्वास है। नीतीश का काम काज कैसा लगता है? नीतीश जी का काम काज तो पहले 5 साल ठीक था, उसके बाद का काम काज उतना ठीक नहीं है। वो हरदम पलटी मारते रहते हैं, उनका विश्वास घट गया है। तो निश्चित रूप से लोगों का साफ कहना है कि जो वादे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वह वादा पूरा नहीं हो पाता है, चाहे नीतीश की सरकार हो या तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हैं और जो स्थानीय कई मुद्दे हैं उसको लेकर लोग इस बार मतदान करेंगे और सरकार बनाएंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।